हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है चांडाल राजा। आइए सुनते हैं। सैकड़ों साल पहले उत्कल के महाराजा इंद्रद्युम्न ने एक विशाल मंदिर बनवाया था, परंतु उसमें स्थापित करने के लिए उन्हें मनचाही मूर्ति नहीं मिल रही थी। एक रात उन्होंने भगवान नीलमाधव को स्वप्न में देखा। भगवान नीलमाधव उत्कल की एक आदिवासी जाति सावरों के देवता हैं। राजा ने नीलमाधव को ही मंदिर में स्थापित करने का निश्चय लिया, लेकिन किसी को भी नीलमाधव के मंदिर का पता नहीं था। इंद्रद्युम्न ने अपने महामंत्री विद्यापति को उसकी खोज में भेजा। विद्यापति सावरों के सरदार विश्व बसु के पास गया और वहीं रहने लगा। कुछ समय बाद उसकी पुत्री ललिता से उसका विवाह भी हो गया। उसने एक दिन अपनी पत्नी से नीलमाधव के दर्शन की इच्छा प्रकट की। नीलमाधव का मंदिर तो घने जंगलों में था और कोई गैर सावर वहां नहीं जा सकता था, परंतु विद्यापति तो अब ललिता का पति था, तो उसे नीलमाधव के दर्शन की इजाजत मिल गई। तब भी उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर वहां ले जाया गया और दर्शन के बाद पट्टी बांधकर ही वापस लाया गया। गहरे नीले पत्थर पर बने नीलमाधव के रूप को देखकर विद्यापति मंत्रमुग्ध हो गया। वह अपने साथ सरसों के बीज ले गया था। आते जाते समय वह बीज बिखेरता गया ताकि उनसे दोबारा रास्ता पहचान सके। कुछ समय बाद किसी बहाने से वह वहां से चला गया और जाकर राजा इंद्रद्युम्न को सारी बात बताई। अब वो दोनों सरसों के बीजों की उपज का इंतजार करने लगे। फिर एक दिन सुनहरी सरसों के पौधों की दिशा में चलकर वे उस गुप्त मंदिर में जा पहुंचे। महाराजा इंद्रद्युम्न भी नीलमाधव की मूर्ति देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। वहां पर रात को इंद्रद्युम्न ने दूसरा सपना देखा। नीलमाधव ने स्वप्न में राजा से कहा, हे राजन, इस गुप्त स्थान में रहते रहते मैं ऊब गया हूँ। साथ ही नीलमाधव के रूप में पूजा भी अब अच्छी नहीं लगती। नीलांचल के निकट समुद्र में तुम्हें एक लक्कड़ तैरता मिलेगा, उसी से मेरी प्रतिमा गढ़वा कर अपने नए मंदिर में स्थापित करो और उसमें मेरी पूजा जगन्नाथ के रूप में होनी चाहिए। सपने में मिले संदेश के अनुसार समुद्र में बहता हुआ एक लक्कड़ तो मिल गया, लेकिन कोई भी बढ़ई उससे नीलमाधव की प्रतिमा नहीं बना सका। एक दिन अनंत महाराणा नाम का एक बूढ़ा बढ़ई आया और उसने कहा कि मैं 21 दिन में मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि इन पूरे 21 दिन तक उसे लक्कड़ और औजारों सहित एक कमरे में बंद रखा जाए। इस बीच कमरे को कोई न खोले। बढ़ई की इच्छा के अनुसार ही सारा इंतजाम हुआ। रोजाना राजा, मंत्री और दूसरे सेवक कमरे के बाहर से आवाज सुन लेते कि अंदर काम हो रहा है। ठीक 21 दिन पूरे होने पर कमरे को खोला गया, लेकिन वहां तो बढ़ई का नाम निशान भी नहीं था। केवल थी 3 मूर्तियां, एक जगन्नाथ की, एक उनके भाई बलभद्र की और एक उनकी बहन सुभद्रा की। कहा जाता है शायद स्वयं नीलमाधव ने ही बूढ़े बढ़ई के रूप में आकर अपने हाथों से वो मूर्तियां बनाई थीं। तभी से रथ यात्रा के अवसर पर तीनों मूर्तियों को 3 सजे हुए रथों में रखकर जुलूस निकाला जाने लगा। महाराजा इंद्रद्युम्न के सैकड़ों साल बाद पुरुषोत्तम देव उत्कल के राजा बने। वे भी श्री जगन्नाथ के बहुत श्रद्धालु भक्त थे। महाराजा पुरुषोत्तम देव सारे राज्य को श्री जगन्नाथ की संपत्ति मानते थे और स्वयं को उसकी रक्षा के लिए नियुक्त एक छोटा सा सेवक समझते थे। रथ यात्रा के अवसर पर पहले वे एक सोने की मूठ वाली झाड़ू लेकर रथों की सफाई करते थे, तभी रथों की यात्रा शुरू होती। पुरुषोत्तम देव यह कार्य बड़ी श्रद्धा से करते। राजा पुरुषोत्तम देव ने एक बार उत्कल के दक्षिण में स्थित कांची के राजा को रथ यात्रा देखने का निमंत्रण भेजा।
वह कांची की राजकुमारी पद्मावती को अपनी रानी भी बनाना चाहते थे। कांची के महाराज भी कुछ कुछ इसके लिए तैयार थे। कांची महाराज राजमहल की अटारी से रथ यात्रा की तैयारी देख रहे थे। इतने में रथ तैयार हो गए और उत्कल नरेश झाड़ू लेकर नीचे उतर गए। नीचे जाकर उन्होंने रथ को अच्छी तरह झाड़ पोंछ कर साफ किया, परंतु यह काम कांची नरेश को राजा के योग्य नहीं जचा। उन्होंने रथ यात्रा से वापस आते ही उत्कल नरेश को संदेश भेजा कि वह एक चांडाल के साथ अपनी राजकुमारी का विवाह करने को तैयार नहीं है। पुरुषोत्तम देव को यह अपमान सहन नहीं हुआ। वास्तव में उन्होंने इसे अपना ही नहीं, भगवान श्री जगन्नाथ का भी अपमान अधिक समझा। उन्होंने इसका बदला लेने की ठानी और कांची पर आक्रमण कर दिया। लड़ाई में उनकी हार हो गई। अगली बार उन्होंने देवताओं की आराधना की और फिर से कांची पर आक्रमण किया। लड़ाई पर जाते हुए रास्ते में एक गांव में मणिक नाम की एक ग्वालिन मिली। उसने राजा को बताया कि अभी कुछ ही देर पहले उनके 2 सेनापति भी कांची की ओर गए हैं। एक सेनापति काले घोड़े पर सवार था और दूसरा सेनापति सफेद घोड़े पर। अपनी प्यास बुझाने के लिए उन्होंने उससे छाछ लेकर पी थी। पैसे न होने के कारण वे उसे एक अंगूठी भी दे गए थे कि जब महाराज उधर आए तो उन्हें अंगूठी दिखाकर छाछ के पैसे ले लें। अंगूठी देखते ही उत्कल नरेश श्री जगन्नाथ की अंगूठी को पहचान गए। वह समझ गए कि स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र के साथ आगे गए हैं। इस बार लड़ाई में विजय प्राप्त करके पुरुषोत्तम देव राजकुमारी पद्मावती को बंदी बनाकर साथ ले आए। उत्कल आकर उन्होंने घोषणा की कि पद्मावती के पिता ने मुझे चांडाल कहा था, इसलिए पद्मावती अब रानी न बनकर एक चांडाल की पत्नी बनेगी। महामंत्री यह राजाज्ञा सुनकर बहुत दुखी हुए, परंतु राजाज्ञा का पालन करने से वह इनकार कैसे करते। फिर भी उन्होंने गुप्त रूप से पद्मावती को अपने घर पुत्री की तरह रख लिया। अगली रथ यात्रा के समय महाराज पुरुषोत्तम देव हमेशा की तरह रथों की सफाई के लिए झाड़ू लेकर आए। उसी समय महामंत्री पद्मावती को लेकर उनके सामने आ खड़े हुए। उन्होंने बड़े नम्र और संयत स्वर से महाराज से निवेदन किया, महाराज, आपने पद्मावती का विवाह एक चांडाल से करने की आज्ञा दी थी। अब आपसे अधिक उपयुक्त चांडाल और कहाँ मिल सकता है। मुझे क्षमा करें और आप स्वयं अपने ही आदेश के अनुसार राजकुमारी से विवाह करके देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें। महामंत्री की सूझबूझ से पुरुषोत्तम देव का क्रोध शांत हुआ और वे पद्मावती से विवाह करके सुखपूर्वक राज करने लगे। बस दोस्तों, इतनी ही थी ये कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।